आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खूबसूरत बालों की चाहत तो रखते हैं, लेकिन आपके बाल लगातार गिरे जा रहे हैं और जगह जगह से गंजापन भी हो रहा है। और आप बहुत सारी रेमेडी लगा के थक चुके हैं, फिर भी बालों में ना तो कोई शाइन है, ना ही ग्रोथ है, और साथ ही साथ गंजापन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो आज की रेमेडी को यूज़ कर लेने के बाद आपके बालों में वो शाइन आएगा, वो ग्रोथ आएगा जिसकी आपको शुरू से चाहत थी। और इस रेमेडी को बनाने में कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। और इस रेमेडी को कर लेने के बाद आपको अपने बालों में विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या थी, बिल्कुल नहीं रुक रही थी, तो वो भी कम हो जाएगा। आपके सारे टेंशन खत्म होने वाले हैं आज की रेमेडी को यूज़ करने के बाद। आइए इसके बारे में देखते हैं और बात करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाते हैं और इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके इसे बनाते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करते हैं ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेमेडी स्टार्ट। तो आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है केला। केले के आपने तो कई फ़ायदे सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले आपके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं, आपके बालों में कितना ज़्यादा ये इफेक्ट लाने वाले हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो आपकी स्किन की कई सारी समस्याओं को तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ पाचन तंत्र की समस्या को भी अच्छा कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम सही कर देते हैं। और ये आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, इसके बारे में आप इसको यूज़ करने के बाद ही आप देखोगे। तो क्या करना है, केले के छिलके को उतार के उसको अच्छे से स्पून से मैश कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप डायरेक्टली इसको अपने बालों में अगर अप्लाई कर लेते हो तो ये आपके बालों में इसके थोड़े बहुत छोटे मोटे ग्रेनुअल्स फंस जाते हैं, जिसको कि आपको हेयर वॉश के बाद भी प्रॉब्लम होता है। आपके बालों में ये चिपके रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो इसको क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से आप इसको आराम से स्ट्रेन कर सकते हैं टेबल स्पून की सहायता से। इसको करने में आपको टोटल 10 मिनट समय लगने वाला है कम से कम। और इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बालों में कोई भी ग्रेनुअल्स नहीं फंसेंगे। और इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल का भी ले लेना है। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल अवेलेबल हो आप वाले कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। आप चाहें तो वर्जिन वाले कोकोनट ऑयल लीजिए या फिर नॉर्मल वाले जो सबके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। नारियल तेल के गुणों के बारे में तो क्या ही कहना है कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं। कोकोनट ऑयल लगाने से बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो कोकोनट ऑयल डायरेक्ट ना लगा के बालों को बेहतर बनाने के लिए, बालों को सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाने के साथ साथ बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और मैं डेली अलग अलग रेमेडी इसलिए लाती रहती हूँ क्योंकि सबका स्कैल्प टाइप अलग होता है, सबके बालों का टेक्सचर अलग होता है, सबके बालों की स्कैल्प की नीड अलग अलग होती है, तो सबको सारी रेमेडी सूट नहीं करती है। तो आपके स्कैल्प टाइप को जो भी रेमेडी सूट करे आप उस हिसाब से उस रेमेडी को अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। और सारे इंग्रेडिएंट्स सबके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल आप वो रेमेडी बनाइए और जो भी आपके स्कैल्प टाइप को सूट करे उस रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई करिए। बस इसको क्या करना है, फिंगर टिप की हेल्प से पूरे बालों में मसाज देते हुए अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। पूरे बालों में, पूरे रूट्स में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा देर तक बालों में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप वीक में 1 से 2 बार ही करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। एक बार भी करते हैं तो भी आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा दिन करने की आवश्यकता नहीं है, हर दिन करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। आप महीने में 2 बार भी करेंगे तो भी आपके बालों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ एकदम से रुक गई है तो उसमें भी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां खा रहे हो और इंटरनली हेल्दी रह रहे हो, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक्ट कर रहे हो, तो आपके बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और ऐसे ही इसके यूज़ करने से आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे कि हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में रखिए। उसके बाद किसी शैम्पू से आप वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में अचानक से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा और आपके बाल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा और आप अपने बालों से बहुत ज़्यादा ही खुश होने वाले हैं। आपके हेयर टेक्सचर में सुधार हो जाएगा और बालों में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। तो इस रेमेडी को अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके बाल बहुत ही बेहतर होने वाले हैं, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। उसके बाद क्या करना है, आपको किसी भी शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, जो भी आपके स्कैल्प टाइप को सूट करता है वो शैम्पू अपने बालों में लगाइए। फिर आप अपने बालों में विजिबल रिजल्ट देखिए, आपके बाल पहले से काफ़ी बेहतर होंगे और बालों की ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ ही साथ बालों के टेक्सचर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है मेरे बालों में, देखिए मेरे बालों में पहले से कितना ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है।
आप भी ऐसे इसे ट्राई करिए और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इसको ट्राई करेंगे, बालों में लगाएंगे तो ज़्यादा काम करेगा। बालों में बिलीव का रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये होम रेमेडी है, एक दिन में जादू नहीं कर देगी आपके बालों में, लेकिन हाँ अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देगी। आपके अपने बालों से प्यार ही हो जाएगा। और बनाना कितना ज़्यादा बालों के लिए हेल्दी होता है। लोग स्पा करवाते हैं जा के मार्केट में, जिससे आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपकी पॉकेट भी ढीली होती है। और होम रेमेडी में आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ता है, लोड नहीं आता है। तो कम से कम खर्च में अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया रख सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने में, यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों पर अप्लाई करिए और रेगुलर बेसिस पे हेल्दी फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां खाते रहिए, जिससे आपके बाल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। और आपका पेट अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो बाल ऑटोमेटिक अच्छे रहेंगे। आप थोड़ा भी अपने बालों के लिए कुछ करोगे तो आपके बाल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। तो आप इस रेमेडी पे बिलीव करिए और अपने बालों पे ट्राई करके देखिए। रेमेडी थोड़ी अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।